बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नामी किचन में आपको वेलकम है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर में इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो है आलू गोश्त, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आधा किलो आलू। ये आप देख रहे हैं, आधा किलो आलू। आधा किलो हम मटन लेंगे, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। 1 कप ऑयल, 6 से 7 अदद हरी मिर्ची, 3 अदद टमाटर, साबुत गरम मसाला जिसमें सब कुछ मिक्स है। इसमें देखिए आप सिनेमन स्टिक्स है, ज़ीरा है, बादियान है, मोटी इलायची और लौंगे हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच। प्याज आप देख लीजिए इस फॉर्म में, इसको हमने ब्लेंड करना है क्योंकि वो आलू गोश्त में शोरबे में ना हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए तैरती हुई ना, इसलिए हम थोड़ा सा इसको मोटा मोटा ब्लेंड कर लेंगे। 1 कप पानी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून सूखा पिसा धनिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और नाज़रीन ये वो मसाला है जब हमने इसको गार्निशिंग के तौर पे जब इसको उतारेंगे, उसकी खुशबू के लिए हमने आलू गोश्त के लिए जो मसाला बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बादियान है, लौंगे हैं और जायफल जावित्री है। इसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है और इसका पाउडर फॉर्म बना लिया। ये आपको 1 टीस्पून चाहिए होगा। और धनिया गार्निशिंग के लिए 1/2 कप। जी तो नाज़रीन देखिए, ये मैंने ब्लेंडर में वो जो प्याज मैंने आपको बताई थी 2 अदद वो मैंने डाल दी। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन और अदरक, वो भी हमने इसी तरह ब्लेंड करनी है। अब इसमें हम डाल देंगे वो जो मैंने आपको बताई थी 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, वो भी डाल के अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। आपने इसको बस मोटा मोटा ब्लेंड करना है और 1 गिलास पानी डालना है इसके बीच में। देखिए नाज़रीन, ये अब ये मोटा मोटा सा पीस चुका हुआ है। इस फॉर्म में अगर आप इसको पीसेंगे तो आपके शोरबे में खूबसूरती आएगी। अगर आप साबुत डालेंगे तो ये इतना टेम्पटिंग नहीं लगेगा। अब इसको हम इस बाउल में डालते हैं और अब हम इसकी सालन की तरफ चलते हैं। सालन की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। जी तो नाज़रीन, अब हमने सालन की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले हम एक देचकी लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, साबुत गरम मसाला सारा डाल देंगे ऑयल में। और जो हमारा मटन था वो भी हम इसी में डाल देंगे और अब हम इसको फ्राई कर देंगे। जी तो नाज़रीन देखेंगे ऑयल गरम काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है और इसमें गोश्त को भी अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। इसके अंदर गोश्त को हमें तब तक फ्राई करना है जब इसका लाइट गोल्डन कलर जब तक ना हो जाए। और वो हम इसलिए करेंगे, इससे बड़ा अच्छा जायका आता है क्योंकि बकरे के गोश्त से थोड़ी सी स्मेल होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस लाजमी आप करके देखिएगा। ये बहुत अच्छा प्रोसेस में स्मेल नहीं आती है। तो आप देखें, अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके लिए बस गोल्डन होने का इंतज़ार करूँगी और बाकी प्रोसेस में आपको बताऊँगी साथ साथ। तो अच्छे तरीके से पहले हमने फ्राई करना है। अब नाज़रीन हमारा गोश्त डन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे 3 अदद और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे इसी गोश्त के साथ। कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। टमाटरों को भी हमने अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई करना है ताकि वो भी गल जाएं, क्योंकि शोरबे में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहें तो प्योरी भी डाल सकते हैं, इस तरीके से भी आपके टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो टमाटर प्योरी भी डाल सकते हैं। गरम मसाला भी मैंने साथ ही डाल दिया था साबुत, वो भी फ्राई हो रहा है, उसकी भी काफ़ी अच्छी खुशबू निकलती है इसमें। अब इसको हम 5 मिनट के लिए टमाटरों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इनकी जो शक्ल है वो सही आ जाए।
देखिए नाज़रीन, अब टमाटर देखिए काफ़ी हद तक फ्राई हो गए हैं और मेल्ट भी हो चुके हैं इसी मसाले को भूनने के साथ साथ। अब हम इसके अंदर जो मैंने आपको मसाला बताया था प्याज के साथ जो मैंने ब्लेंड किया था, प्याज है इसके अंदर 2 अदद, लहसुन अदरक है 1.5 टेबल स्पून और हरी मिर्ची मैंने डाली थी 7 से 8 अदद, वो भी हम इसी शामिल कर देंगे। और हमने इसको 1 गिलास पानी डाल के ब्लेंड किया था। अब इसी पानी के अंदर हमारा गोश्त भी गलेगा और जो सारी हमने सब्ज़ियाँ डाली हैं वो भी इसी में ही गल जाएंगी। और आपने इसको 20 मिनट तक के लिए पकाना है। अब ये बाकी सारे जो मसाले थे वो भी इसी के अंदर डाल देने हैं इसी टाइम पे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो देखें, अब हमने इस स्टेज में इसको पकने के लिए, गोश्त को गलने के लिए रख देना है 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद आपका गोश्त तकरीबन सब गल चुका होगा। फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी नाज़रीन, अब 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम देख लें अपनी हंडिया को। इसका देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका हुआ है जो हमने गोश्त फ्राई करने के लिए रखा हुआ था और 1 गिलास पानी डालता है इसमें, वो सारा खुश्क हो चुका है। अब हमने इस गोश्त की भुनाई करनी है। भुनाई के साथ साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का भी डालेंगे क्योंकि कसूरी मेथी डालने से आलू गोश्त का जायका बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है, उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। नाज़रीन, आलू गोश्त बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं और जैसा कि ईद आ रही है तो इसको आप ईद में भी ये डिश बना सकते हैं। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ के लिए आपको प्रेशर कुकर का ज़रूरत होगी, जबकि मटन और मुर्गी के लिए आप इसी तरह 20 मिनट ही इसको पकाएं सिंपल दरमियानी आंच में। जी नाज़रीन, अब गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आधा किलो आलू आपने डालने हैं और इसको भी हमने गोश्त के साथ ही फ्राई कर लेना है, इससे भी काफ़ी अच्छा जायका आता है। आलूओं को आप काट के पानी में भिगो के रख दें ताकि ये काले ना हों। अब हम इसको फ्राई करते जाएंगे साथ साथ। व्यूअर्स, आपने नामे के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको शेयर करना है और कमेंट्स भी करने हैं आपने। जी नाज़रीन, अब हमने आलू के साथ भी इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शोरबा लगाएंगे। शोरबा आप इसमें 3 गिलास पानी के लगा दें। अभी देखिए इसमें 3 गिलास हमने पानी के लगा दिए हैं। अब हम आलू गलने का इंतज़ार करेंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारे आलू गल चुके हैं या नहीं। जी तो नाज़रीन, अब मैं आलू गोश्त के साथ सैलड भी बना रही हूँ। मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि हमारे घर में यही सैलड बनता है, तो आप बनाइएगा, आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा आलू गोश्त के साथ खाते हुए। तो उसमें मैं ले लूँगी 2 अदद खीरे, पुदीना है थोड़ी सी पत्तियाँ, शिमला मिर्च है 1 अदद, 2 अदद प्याज हैं, ये आपने स्लाइस में काटने हैं, 1 अदद हरी मिर्च है, 2 अदद लेमन है और 1 अदद टमाटर है। बस आप इन सब चीज़ों को बारीक बारीक काट करें, जो भी आपने शेप देनी है अपने सलाद में, इसको आलू गोश्त के साथ आप ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं भी इसकी कटिंग करती हूँ तो फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ इसकी भी। नाज़रीन देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि सलाद की कटिंग करके मैं आपको दिखा दूँगी। ये सलाद कट चुकी है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और आप इसको लाजमी साथ बनाइएगा। अगर आप चाहें तो किसी किस्म की कोई भी सब्ज़ी आपके पास सैलड के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गाजरें डाल सकते हैं, मूलियाँ डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उसके मुताबिक अपने सलाद को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने तो साथ इसलिए ये प्रेजेंट किया क्योंकि गोश्त के साथ सलाद बहुत ही अच्छी लगती है और खानी भी चाहिए सलाद, ताकि हमें गोश्त से कोई नुकसानात हैं। जैसे बड़ी ईद आ रही है तो आपने सिंपल गोश्त के साथ सलाद भी अपनी रूटीन में रखना है ताकि आपके स्टमक को कोई मसला ना हो सके।
जी तो नाज़रीन देखिए, जो आलू हमने डाले थे वो गल चुके हुए हैं और हमने अपना आलू गोश्त भी डिश आउट कर लिया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाह रही थी, जो हमने ये मसाला बनाया था जायफल, जावित्री, लौंग और काली मिर्च का, ये हम बिल्कुल एंड पे जब हम सर्विंग कर रहे होंगे तो हमने इस डोंगे पर इस तरह डाल देना ताकि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। और ये धनिया और हरी मिर्चें वो भी हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि कितना मज़े का ये आलू गोश्त लग रहा है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लजीज और मज़ेदार आलू गोश्त आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी बहुत तारीफ़ होगी। और मैंने तो इसको चावलों के साथ सर्व किया है, आप इसको नान और चपाती के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। बड़ी ईद के लिए भी स्पेशल एक डिश आपकी हो जाएगी, उसके लिए भी आप तैयार कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।